अगर मैं तुमसे कहूँ कि इंडिया में कुछ लोग सिर्फ एक गवर्नमेंट रूल की वजह से करोड़पति बन गए और तुम्हें पता ही नहीं चला, तो क्या तुम बिलीव करोगे? और ये कोई स्कैम नहीं था, ना इलीगल ना करप्शन, सब कुछ बिल्कुल लीगल। जो रूल आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसने कुछ लोगों की लाइफ बदल दी और बाकी लोग सिर्फ मेहनत करते रह गए। इस वीडियो पे एंड तक तुम समझ जाओगे ये मेहनत का नहीं, रोज का होता है। सोचे एक नॉर्मल इंडियन फैमिली, पापा जॉब कर रहे हैं, मंथली सैलरी, टैक्स कट जाता है, ईएमआई चल रही है। बेटा, तुम स्कूल कॉलेज डिग्री और फिर तुम वही एडवाइस सुनते हैं, बस जॉब मिल जाए फिर लाइफ सेट है। और कहीं दूर इसी कंट्री में कुछ लोग बिना सैलरी के करोड़ों का नेटवर्क बना रहे होते हैं। ना उन्होंने ज़्यादा काम किया, ना उन्होंने ज़्यादा स्ट्रगल किया, बस उन्होंने रूल समझ लिया। इंडिया में एक अजीब सिस्टम है। अगर तुम सैलरी लेते हो तो तुम्हारा टैक्स पहले कटेगा, तुम्हारे हाथ में पैसा बाद में आएगा। पर अगर तुम एसेट बनाते हो, कंपनीज, शेयर्स, प्रॉपर्टी, तो टैक्स तब लगेगा जब तुम बेचोगे। और यही से शुरू होता है असली गेम। इस डिफरेंस को कॉलेजेस में नहीं बताया जाता, जॉब ट्रेनिंग में नहीं मिलता, क्योंकि अगर कोई ये समझ गया तो सिस्टम हिल जाएगा। 2016 से 17 के अराउंड इंडिया में एक बड़ा डिसीजन लिया गया। गवर्नमेंट ने वेल्थ टैक्स ख़त्म कर दिया। सिंपल वर्ड में समझो, इससे पहले अगर तुम्हारे पास ज़्यादा एसेट थे, घर, लैंड, इन्वेस्टमेंट, तो हर साल उस पर टैक्स लगता था। पर उस रूल के हटने के बाद तुम जितना भी एसेट बना लो, जब तक तुम बेचोगे नहीं, टैक्स जीरो। और यही से कुछ लोग करोड़पति बने। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली गेम तो अब शुरू होता है। सैलरी वर्सेस कैपिटल, दोनों अलग वर्ड है। तुम्हारी सैलरी आती है बैंक में, टैक्स पहले कट जाता है। पर एक बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर पहले पैसा ग्रो करता है और टैक्स बाद में डिसाइड करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो टैक्स चोर है, इसका मतलब ये है कि लॉ उनके लिए अलग बिहेव करता है। इसलिए तुम देखोगे कुछ लोग 50,000 की सैलरी पे टैक्स से परेशान होते हैं और कुछ लोग करोड़ों कमा के भी टैक्स कम कर देते हैं। कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, कुछ कंपनीज के लिए 22%, कुछ के लिए और भी कम। लेकिन इसका फ़ायदा किसको मिला? उनको जिनके पास पहले से कंपनी थी, शेयर थे, लीगल एडवाइसर्स थी, और मिडिल क्लास एम्प्लॉय के पास ये सब नहीं होता। और इसी गैप में वेल्थ क्विकली शिफ्ट होती रही। यहाँ बात अमीर और गरीब की नहीं है, यहाँ बात है इंफॉर्मेशन और इग्नोरेंस की। तुम मेहनत कम नहीं कर रहे हो, तुम गलत गेम में मेहनत कर रहे हो। और सबसे डेंजर बात यह है कि तुम्हें लगता है कि सब फेयर है। अब हम बात करने वाले हैं उन रूल्स की जो पेपर पर तो ग्रोथ के लिए बने थे, पर ग्राउंड पर सिर्फ कुछ लोगों को ही करोड़पति बना गए। स्टार्टअप इंडिया। 2016 में एक वर्ड सडनली इंडिया में फेमस हो गया, स्टार्टअप। स्टार्टअप इंडिया, यूनिकॉर्न, फंडिंग, शार्क टैंक। गवर्नमेंट ने बोला हम यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करेंगे, और सच में रूल चेंज हुए। पर असली सवाल ये है, क्या ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए थी? स्टार्टअप के लिए 3 साल का इनकम टैक्स एग्जम्पशन, एंगल टैक्स में रिलैक्सेशन, कंप्लाइंस इजी, और सबसे पावरफुल चीज़ वैल्यूएशन बेस्ड वेल्थ। इसका मतलब समझो, अगर तुम्हारा स्टार्टअप लॉस में भी हो पर वैल्यूएशन हाई है, तो तुम टेक्निकली करोड़ों के ओनर हो, बिना सैलरी, बिना प्रॉफिट, बिना टैक्स। और यहाँ से शुरू होता है एक साइलेंट मैजिक। तुम जॉब करते हो, तुम्हारी वैल्यू इक्वल तुम्हारी सैलरी, पर स्टार्टअप फाउंडर के लिए वैल्यू इक्वल कंपनी का फ्यूचर प्रॉमिस। और जब कोई इन्वेस्टर उस प्रॉमिस पर पैसा लगा देता है, तो तुम ओवरनाइट करोड़पति बन जाते हो, भले ही बैंक में बैलेंस अभी भी नॉर्मल हो। इस वेल्थ पे टैक्स नहीं लगता क्योंकि ये रियलाइज नहीं है, और यही डिफरेंस क्रिएट होता है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो इंडिया के रिचेस्ट लोगों का फेवरेट टूल है, कैपिटल गेंस। अगर तुम सैलरी कमाते हो, टैक्स तुरंत। पर अगर तुम शेयर्स, म्यूचुअल फंड या कंपनी स्टॉक रखते हो, तो टैक्स सिर्फ तब जब तुम बेचोगे। और स्मार्ट लोग कभी बेचते ही नहीं, वो लोन लेते हैं अपने एसेट के अगेंस्ट। हाँ, लोग पैसा कमा के नहीं, लोन लेके अमीर रहते हैं। तुम लोन लेते हो घर के लिए, बाइक के लिए, फ़ोन के लिए, तुम्हारा लोन इक्वल लाइबिलिटी। पर जब कोई रिच लोन लेता है तो वो अपने कंपनी या शेयर के अगेंस्ट
लोन लेता है। उसके लिए लोन का मतलब है लिक्विडिटी, और लोन पे जो पैसा मिलता है वो इनकम नहीं माना जाता, इसलिए टैक्स 0। स्कूल में तुम्हें क्या सिखाया गया है? हार्डवर्क, डिसिप्लिन, जॉब सिक्योरिटी, पर किसी ने ये नहीं सिखाया रूल्स कैसे काम करता है, टैक्स कैसे अवॉइड नहीं ऑप्टिमाइज किया जाता है, एसेट कैसे बनाए जाते हैं। ये चीज़ें सिर्फ उन फैमिलीज के पास होती है जहाँ पहले से वेल्थ होती है। इसलिए जब तुम कंपेयर करते हो अपनी लाइफ को किसी सक्सेसफुल फाउंडर से, तो तुम्हें लगता है कि वो ज़्यादा स्मार्ट है, पर कई बार वो सिर्फ बेटर इन्फॉर्मेड होते हैं और तुम बेटर ट्रेनड बट रॉन्ग डायरेक्शन। अब तक हमने देखा रोज कैसे सैलरी वालों के खिलाफ काम करते हैं और एसेस वालों को कैसे साइलेंटली पुश करते हैं, पर अब थ्योरी का टाइम खत्म। अब हम एक रियल कहानी देखेंगे। कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई बिलियनर का बेटा नहीं, बस एक नॉर्मल इंडियन लड़का जो सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को समझ गया। अमन एक मिडिल क्लास फैमिली से था। पापा की प्राइवेट जॉब, फिक्स सैलरी, मंथली टेंशन। अमन ने भी वही किया जो सब करते हैं, इंजीनियरिंग, प्लेसमेंट, 35,000 की जॉब। फर्स्ट सैलरी के दिन घर में मिठाई आई, सब खुश थे। पर 2 साल बाद अमन भी वही सोच रहा था जो तुम सोचते हो, इस स्पीड से तो मेरी लाइफ निकल जाएगी, पर पैसा नहीं बढ़ेगा। और फिर एक दिन अमन ने एक चीज़ नोटिस की, सैलरी इज नॉट द प्रॉब्लम। अमन ने अपनी प्ले स्लिप देखी, ग्रॉस सैलरी 35,000, इन हैंड 28,000, टैक्स, PF, डिडक्शन। और तब उसने एक सिंपल सवाल पूछा, जो लोग मुझसे ज़्यादा कमा रहे हैं, क्या वो सब मुझसे ज़्यादा मेहनत करते? आंसर था नो, वो ज़्यादा अलग तरह से कमा रहे थे। और फिर ऑफिस के एक सीनियर ने कैजुअली बोला, मैं सैलरी से रिच नहीं हुआ, शेयर्स और बिजनेस से हुआ हूँ। और ये लाइन अमन के दिमाग में अटक गई। उसने रिसर्च शुरू की, यूट्यूब, आर्टिकल, रिपोर्ट्स, और फिर उससे पता चला सैलरी पे टैक्स इमीडिएट होता है, एसेट पे नहीं। और यही से अमन ने अपना फोकस बदला। पर ये कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं था। अमन ने जॉब नहीं छोड़ी, उसने जॉब के साथ एक छोटा डिजिटल सर्विस काम शुरू किया, वेबसाइट बनाना, बेसिक ऑटोमेशन, सिंपल सॉल्यूशन। इनकम ज़्यादा नहीं थी, पर एक डिफरेंस था। ये सैलरी नहीं थी, ये एक बिजनेस इनकम थी। अमन ने सीए से बात की। सीए ने बोला, अगर तुम सैलरी में होती तो 20 से 30% टैक्स, पर बिजनेस इनकम में एक्सपेंस एडजस्ट हो जाता है। लैपटॉप, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, ट्रेवल्स, लीगल, अलाउड, ट्रांसपेरेंट। अमन पहली बार समझा सिस्टम मुझे पनिश नहीं कर रहा, मैं गलत लेन में था। पर असली जंप अभी बाकी थी। अमन ने एक SIP शुरू की। उसने कंपनी शेयर्स के लिए लॉन्ग टर्म सोच के 5 साल बाद सैलरी बढ़ी थी, पर शेयर्स ने ज़्यादा रिटर्न दिया। और उस रिटर्न पे टैक्स तब लगा जब उसने बेचा। तब तक वेल्थ ग्रो हो चुकी थी। पेपर वेल्थ इज स्टिल वेल्थ। एक दिन अमन ने अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट की, शेयर्स, बिजनेस वैल्यूज, सेविंग्स, टोटल 1.1 करोड़। बैंक बैलेंस अभी भी नॉर्मल था, पर अमन टेक्निकली करोड़पति था। बिना लॉटरी, बिना इनहेरिटेंस, बिना स्कैम, बस रूल समझ के। अमन का दर्द ये था, उसे ये सब स्कूल में क्यों नहीं बताया गया, कॉलेज में क्यों नहीं। अगर हर मिडिल क्लास ये समझ गया तो सिर्फ जॉब पे डिपेंडेंट रहना बंद हो जाएगा। इस कहानी का मतलब ये नहीं है कि तुम सब बिजनेस करो, इसका मतलब ये है तुम रूल समझो। तुम मेहनत कम नहीं कर रहे, तुम बिना मैप के रेस में भाग रहे हो। अगर तुम्हें वीडियो अनकंफर्टेबल लग रहा है ना, तो समझ जाना ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये वो बातें हैं जो सिर्फ तब समझ आती है जब सैलरी से आगे सोचना शुरू करो। हमें एक चीज़ सिखाई गई है, पहले डिग्री लो, फिर जॉब लो, फिर सेफ हो जाओ। पर सिस्टम ने एक चीज़ छुपा ली है, सब स्किल इक्वल नहीं होती है। कुछ स्किल तुम्हें रिप्लेसेबल बनाती है और कुछ स्किल तुम्हें ओनरशिप देती है। और सिस्टम को एम्प्लॉयज चाहिए, ओनर्स नहीं। अगर हर स्टूडेंट को ये पता होता कि पैसा कैसे मूव होता है, तो सिर्फ मार्क्स के लिए कंपटीशन नहीं होता। सेल्स का मतलब धोखा नहीं होता, सेल्स मतलब अपनी वैल्यू एक्सप्लेन कर पाना। जो बोल नहीं पाता वो ग्रो नहीं करता। बेस्ट प्रोडक्ट भी फेल हो जाता है अगर कोई देखे ही नहीं। जो काम सिर्फ तुम कर सकते हो वो ट्रैप है। सिस्टम बनाओ, प्रोसेस बनाओ, तुम फ्री होगे तभी पैसा स्केल करेगा। अमन ने यही गेम जीता, हर रुपए को खर्च नहीं किया, उसने इन्वेस्ट किया। टाइम प्लस पेशेंस इक्वल कंपाउंडिंग। अगर तुम सिर्फ हार्ड वर्किंग हो ना, तो सिस्टम तुम्हें यूज़ करेगा, पर अगर तुम स्मार्ट प्लस स्किल्ड हो तो सिस्टम तुम्हारे लिए काम करेगा।
इसीलिए कुछ लोग 30 के बाद भी फाइनेंशियली कंफ्यूज होते हैं और कुछ लोग 25 के बाद ही ऑप्शन क्रिएट कर लेते हैं। डिफरेंस टैलेंट का नहीं, डिफरेंस अवेयरनेस का है। डिग्री छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पर ब्लाइंड फेथ को छोड़ना पड़ेगा। अब सवाल ये है, तुम क्या करोगे? क्या सिर्फ वेट करोगे या सीख के अपना गेम पलटाओगे? पहली बात, माइंडसेट शिफ्ट। अब तक तुम सोचते हो डिग्री और मेहनत इक्वल सक्सेस, ये गलत है। रोल समझना इक्वल सक्सेस। हर पैसा, हर एसेट, हर काम का सिस्टम होता है। जो रूल नहीं जानता वो स्ट्रगल करता है, जो रूल समझता है वो ग्रोथ करता है। अब प्रैक्टिकल स्किल का टाइम। अमन ने क्या किया? छोटी छोटी डिजिटल सर्विस स्टार्ट की। तुम भी कर सकते हो। सेल्स, मार्केटिंग, ऑटोमेशन, कैपिटल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सबसे सरप्राइजिंग बात, ये स्किल सीखने के लिए तुम्हें कोई डिग्री या हाई बजट की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे सैलरी इनकम पे टैक्स ऑटोमेटिक कट जाता है, पर एसेट पे टैक्स तब लगता है जब तुम बेचते हो। इसका मतलब क्या है? अमन ने SIP और लॉन्ग टर्म शेयर्स लिए। 5 साल बाद नेटवर्थ करोड़ों में हो गई और तब तक टैक्स मिनिमल। तुम भी ये कर सकते हो। म्यूचुअल फंड, SIP, लॉन्ग टर्म्स, इक्विटी, कंपनी शेयर्स। एक काम तुम जितनी जल्दी स्टार्ट करो उतना बेटर है, क्योंकि टाइम इज मनी। अब सबसे पावरफुल चीज़, रूल्स का यूज़। अमन ने क्या किया? टैक्स एग्जम्पशन को समझा, लोन्स को लेवरेज के लिए यूज़ किया, लाइबिलिटी के लिए नहीं। और ये सब लीगल था, बिना रिस्क के, बिना इलीगल शॉर्टकट के। ये सब काम सिर्फ ब्रेन से होता है, पैसे से नहीं। तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना है ताकि तुम सिस्टम के अंदर छुपे सीक्रेट को समझ सको। तुम देख रहे हो कि सिस्टम अनफेयर लगता है और सच में है। गेम तुम्हारे हाथ में है, सिर्फ तुम्हें समझना है। अगर तुम्हें वीडियो यूजफुल लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। अब तुम सोच रहे होंगे, अमन ने तो सब नॉर्मल तरीके से किया, पर क्या मैं भी कर सकता हूँ? आंसर इज यस। बस तुम्हें सिस्टम के सीक्रेट समझने होगी और सही स्किल अप्लाई करनी होगी। मिडिल क्लास के लिए टैक्स का मतलब होता है लॉस, और रिच लोगों के लिए टैक्स का मतलब अपॉर्चुनिटी। अगर स्मार्ट लोन लिया जाए तो वो एसेट और टैक्स फ्री ग्रोथ का इंजन बन जाता है। अब समझो एक सिंपल ट्रिक जो तुम्हारे बैंक बैलेंस को साइलेंटली रॉकेट बना सकती है। मिडिल क्लास के लिए EMI बर्डन होगा, रिच लोगों के लिए एक टूल होता है। अमन ने अपने स्टार्टअप के लिए लोन लिया जो बिजनेस को ग्रो कर रहा था, उसमें बैलेंस में नहीं आ रहा था। रिजल्ट, मनी वर्किंग फॉर हिम, नॉट हिम वर्किंग फॉर मनी। बड़े पैसे के लिए बड़ा रिस्क नहीं चाहिए। रूल इज स्मॉल लीगल स्टेप्स, कंसिस्टेंट ग्रोथ, लॉन्ग टर्म वेल्थ। नॉलेज एक कंपास है। स्कूल और कॉलेजेस में सिर्फ मार्क्स और डिग्रीज सिखाई जाती है, बट पैसा कैसे मूव करता है, टैक्स कैसे ऑप्टिमाइज होता है, कैसे लेवरेज स्किल डेवलप होती है, ये नहीं सिखाया जाता। यही हिडन एज है जो करोड़पति और मिडिल क्लास के बीच गैप क्रिएट करता है। अमन ने अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग किया। इन्वेस्टर, मेंटोर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ये लोग उनके लिए अर्ली अलर्ट्स और गाइडेंस लेके आते हैं। मिडिल क्लास ऑफन वेट फॉर अपॉर्चुनिटी। रिच और स्मार्ट पीपल क्रिएट टू फाइंड अपॉर्चुनिटी बिफोर इट बिकम्स ऑब्वियस। बिगेस्ट वेपन, माइंडसेट। अमन ने ये एक्सेप्ट किया, सिस्टम अनफेयर है, पर अनफेयर सिस्टम के अंदर स्मार्ट बनो और रूल्स को अपने फेवर में करो। ये माइंडसेट तुम्हें लीडर बनाता है। तुम्हें बस 5 स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट, थिंक लाइक अ सिस्टम प्लेयर, रूल समझो, ब्लाइंड फेथ को छोड़ो। सेकेंड, बिल्ड लेवरेज स्किल्स, सेल्स, मार्केटिंग। थर्ड, स्टार्ट स्मॉल, स्केल लीगली, माइक्रो बिजनेस, फ्रीलांस। फोर्थ, यूज लीगल टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज, SIP, शेयर्स, कैपिटल गेन्स। फिफ्थ, नेटवर्क प्लस अवेयरनेस प्लस माइंडसेट इक्वल वेल्थ। याद रखो, गेम अनफेयर है, पर तुम्हारे हाथ में है जीतने का फॉर्मूला।